ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे आजा एकादशी के। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को आजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही हर महीने 2 एकादशी पड़ती है। वहीं यहाँ हम करने जा रहे हैं आजा एकादशी के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को आजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस साल यह व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है। वहीं इस दिन व्रत कथा का पाठ भी जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के कथा के बारे में। एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। अपने राज्य को राजा बहुत प्रसन्न रखता था। राज्य में खुशहाली थी। समय बीतता गया। राजा की शादी हुई। उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दिन बदलने लगे। राजा के पिछले जन्मों के कर्म उनके आगे आने लगे, जिसके फल के स्वरूप वो राजा को दुख भोगना पड़ रहा था। राजा के राज्य में दूसरे राज्य का राजा ने कब्जा कर लिया। राजा दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए राजा ने एक चंडाल के पास काम करना शुरू किया। वह मृतकों को 100 की अग्नि देने के लिए लकड़ियाँ काटने का काम करता था। अपने जीवन से बहुत दुखी राजा को समझ आया कि वो जरूर अपने कर्म के फल की वजह से ही इस दशा में है कि एक रोटी के लिए मोहताज है। एक दिन राजा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गए। वहाँ लकड़ियाँ लेकर घूम रहे थे। अचानक देखा कि सामने से ऋषि गौतम आ रहे थे। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े और बोले, हे ऋषिवर प्रणाम। आप तो जानते हैं कि मैं इस समय जीवन के कितने बुरे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। आपसे विनती है कि हे संत भगवान मुझे पर अपनी कृपा बरसाएं। मुझ पर दया कर बतलाएं कि मैं ऐसा क्या करूं जो नरक जैसे इस जीवन को पार लगाने में सक्षम हो पाऊं। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन तुम परेशान न हो। यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तुम्हें झेलना पड़ रहा है। कुछ समय बाद भाद्रपद माह आएगा। उस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी या एक आजा एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख लौट आएगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार उसी प्रकार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य वापस मिल गया। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ वहाँ राज्य करने लगे। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों को दास बनकर वह वैकुंठ धाम में वापस करने चले गए। अजा एकादशी के व्रत कथा अनेकों पापों को हर लेने वाली है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी की कथा पढ़ता है या सुनता है, उस पर भगवान विष्णु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सभी भक्त लोग को, सभी सनातनी को निशा राय के राधे।